आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चाहे अगर वो गधे को भी खड़ा कर देंगे तो उस पर भी वोट कमल पे ही जाएगा। क्या इनके पास कैंडिडेट नहीं है लोगों के पास जो गधे को खड़ा करके वोट दिलवाएंगे? ये महंगाई इतनी है कि जैसा वो ठिकाना ना बताओ, 1100 रुपए का सिलेंडर है। जब सबके घर में सिलेंडर आ गए तो अब तो उनकी मजबूरी बन गई वो सिलेंडर बुक कराने की। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक आदमी बता दो मुझे कि उसके अकाउंट में आए हो 15 लाख रुपए, 15,000 रुपए भी, 15 रुपए भी आए हो। विपक्ष पार्टी आती है तो वादे करती है, हाँ भाई ये चीज होती है, वो चीज करते हैं, तो उसको लेकर कि हाँ भाई चलो भाई ये भी कुछ करेगी। एक आदमी बता दे प्रधानमंत्री जी। अब तो दोस्ती की तो सरकार चल रही है। ये मोदी जी ने कही कि रोजगार बढ़ाऊंगा, नौकरियां 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 20,000 नौकरी दूंगा। किस आदमी को नौकरी मिली? एक आदमी बता दो जिसे नौकरी मिली है। विपक्ष पार्टी है उसमें इतना जज्बा नहीं है कि हाँ भाई जैसे जनता इकट्ठी होती है या फिर जैसे बोलती है। सब बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं, सब बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं इस सरकार में। बड़े बड़े नेताओं के वो भरे जा रहे हैं झोले। यही मोदी जी कहते थे कि किसी से भी मतलब जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा। आज 18 से 30% जीएसटी लगा दी मोदी जी ने। देखिए, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेटवर्क न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला लोकसभा क्षेत्र की खबरें दिखा रहा है। इस समय मुरादाबाद क्षेत्र में मौजूद है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो स्टेशन साहब है, जो कि समाजवादी पार्टी से है। अब आप सभी को पता होगा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन बना है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं इनके सांसद के बारे में, आने वाले चुनाव पर इनका क्या मूड है। जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। नहीं, नौकरी ही नहीं मिली। नौकरी तो हम तो खुद बेरोजगार हैं। ITI की है, मैंने NCC भी की है और ग्रेजुएशन भी है, मगर तब भी हम घर ठाली पड़े हैं। तैयारी में लगे पड़े हैं। इतनी तो हमने तैयारी में लगा दिया। अगर हम बिजनेस में लगाते हैं तो भाषण से इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई जैसे हाँ भाई ये जाते हैं कि रोजगार नहीं है, ये सब चीज मतलब भूल जाते हैं। जब वोट देने आता है बस मोदी रहता है। एडवर्टाइज कर रखा है मोदी जी ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर वही है जो विपक्ष पार्टी है उसमें इतना जज्बा नहीं है कि हाँ भाई जैसे जनता इकट्ठी होती है या फिर जैसे बोलती है, जो मोदी करते हैं या जैसे भी मतलब सपोर्ट करते हैं। तो मतलब कांग्रेस सरकार थी, बहुत अच्छी चल रही थी, मगर उसमें कुछ नेता है या फिर जो फिर आपने कांग्रेस को, वो तो यही है कि अलग अलग पार्टियां आती हैं, अलग अलग रोजगार होते हैं। मतलब विपक्ष पार्टी आती है तो वादे करती है, हाँ भाई ये चीज़ होती है, वो चीज़ करते हैं, तो उसको लेकर कि हाँ भाई चलो भाई ये भी कुछ करेगी। कुछ किया, कुछ नहीं किया, खा गए। अब सभी नौकरी खा गए, सब बेरोजगार पड़े हैं। सांसद साहब के क्या हालचाल कभी दिख जाते हैं क्षेत्र में? नहीं, मैंने नहीं देखा, कभी मैंने देखे ही नहीं, ना ही मुझे नाम पता है। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, वोट डाली थी मगर हमारे कांट विधानसभा है ना। नहीं, लोकसभा क्षेत्र की बात कर। हाँ, उन्होंने बीजेपी वालों को दिया होगा। बीजेपी वाले, मतलब हमें तो ये पता है कमल का फूल है, बस इतना पता है कि कोई भी खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा, ये पता नहीं। चाहे वो अगर वो गधे को भी खड़ा कर देंगे तो उस पर भी वोट कमल पे जाएगा। चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, रोजगार तो खत्म हो ही गया है, बता रहे हैं। रोजगार तो खत्म है। रोजगार तो हम तो मतलब खुद पढ़े लिखे हैं, होते साथ अब रोड पे हम ठेला लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई ऐसा बदलाव कर देना चाहिए ना, इतने साल बाद तो बदलाव कर देना चाहिए ना। नहीं, बदलाव तो अब वही है कि जैसा भी होगा। बोलते हैं कि अब नौकरियां फिर निकाल दी, अब बीच में फिर टांग देंगे। यूपी पुलिस की निकाली है, उसमें फॉर्म भरा है, पहले निकाली, पहले वाली रिजेक्ट कर दी थी, फिर दूसरा आगे मेरिट वाले ले लिए। अब मेरिट में हमारा नंबर आया नहीं था, अब फिर हम रह गए। जो जिनसे कुछ नहीं हुआ, जो टिप के पास हुए थे, वो अब नौकरी में पुलिस में भर्ती हैं। नहीं, केजरीवाल आएगा तो केजरीवाल को ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी में आपने अभी एक बात कही कि हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा, हमें कमल के फूल से मतलब है। क्या गधा खड़ा हो जाए तो क्या योगी जी या मोदी जी गधे को भी खड़ा कर सकते हैं? इस चीज को बताइए। आपने अभी ये सवाल उठाया कि हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कमल का फूल दिख रहा हमें। हम मानते हैं आपको कमल का फूल दिख रहा, मगर आपने एक सवाल अभी ये कहा था कि गधा भी है तो गधे को वोट दे देंगे। तो क्या योगी जी या मोदी जी गधे को खड़ा करेंगे? क्या इनके पास कैंडिडेट नहीं है लोगों के पास जो गधे को खड़ा करके वोट दिलवाएंगे? ये या तुम्हारी इतनी काबिलियत नहीं रही जो कि आदमी को वोट दो, गधे को वोट दोगे? बताइए आप इस चीज को, बताइए आप अंकुर जी। भाई आपको कहने वाली बात है कि आप वोट कैंडिडेट को तो देंगे कि आपको गधा यहाँ खड़ा कर दे तो गधे से आप ये कह दो कि ये वाला काम करा दो, गधा कर देगा इस काम को? बताइए आप। किसी के भी बात को लेकर ऐसा मत कुजातिक शब्द का प्रयोग करो जिसके दिल पे ठेस जाए। हम भी बीजेपी के आदमी है, टोस वाले। आपने ये बात कही कि कमल का फूल, तो हमें भी ठेस पहुंची। हम गधे को वोट हम नहीं दे पाएंगे। हमारे अगर कोई भी विधायक या सांसद खड़ा होगा हम वोट उसे देंगे, भले से योगी जी या मोदी जी किसी को भी खड़ा करे। कहा कि आप बीजेपी के आदमी है। बीजेपी के आदमी मतलब पार्टी से जुड़े हैं आप? पार्टी से जुड़ा हूँ मैं बीजेपी की। क्या पद है आप? मेरे पास पद नहीं, मेरे एक मित्र है, वो जिला अध्यक्ष मुरादाबाद से। तो आपके समाजवादी पार्टी में भी होंगे ना? हाँ, समाजवादी पार्टी में भी मित्र मेरे। आप बीजेपी से कैसे जुड़े हुए? बीजेपी से ये तो अपने मन का भेद है, किसी से भी जुड़ सकता है आदमी। भाई आप ये है, अभी इन्होंने क्या बात की आपने सुनी पत्रकार महोदय, कि अभी हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि कोई भी खड़ा हो जाए,
कोई भी गधा भी खड़ा हो जाए गधे को वोट देंगे। हम गधे को वोट नहीं देंगे, हम कमल के फूल को वोट देंगे, तो हम कैंडिडेट को वोट देंगे, गधे को वोट नहीं देंगे। कल को अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी पड़ती है आगे, तो हम गधे से कैसे करेंगे? उसके आगे हम करेंगे उसके आगे हम ये करेंगे खड़े होकर? बताइए हमें। हम तो अगर प्रत्याशी खड़ा हुआ तो उससे कहेंगे तो हमें ये परेशानी है फला थाने में फला जगह, चलो हमारे साथ ये काम करो, तो हम गधे से कहने नहीं जाएंगे, हम तो प्रत्याशी से कहेंगे ना वो चीज। बताइए आप, मेरी पत्रकार महोदय गलत हो तो बात। खुश हैं आप राम मंदिर बनने से? हाँ खुश हैं। क्या राम मंदिर जैसे बनना है तो राम मंदिर पे आप वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? कुछ घर के कारण होते हैं, पैसों की वजह होती है, कोई भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम नहीं जा रहे। वैसे ट्रेन में भी फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन में भी फ्री है, बसें भी फ्री है, मगर हम नहीं जा रहे। खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सब चीज फ्री है। नहीं, हम भीड़ की वजह से नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि इस टाइम फ्री के चक्कर में बहुत मतलब काफी श्रद्धालु जा रहे हैं, तो हम फ्री की वजह से नहीं जा रहे, भीड़ की वजह से। सब बेरोजगारी तो घूम रहे हैं वही, सब बेरोजगारी तो घूम रहे हैं इस सरकार में। बड़े बड़े नेताओं के वो भरे जा रहे हैं झोले। अर्षद भाई मुझे आप एक बार बताइए, क्या काम करते हैं आप? मैं खाली घूम रहा हूँ। हाँ। कितने समय से बेरोजगार है? बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल तक। कार्यकाल कैसा निकला? कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? अरे कागजों में तो पूरा विकास है, मगर स्थिति जो जन की स्थिति है वो खराब है, वो सब लोग परेशान है, हर आदमी परेशान है। महंगाई इतनी है कि जैसे वो ठिकाना ना बताओ, 1100 रुपए का सिलेंडर है। लोगों ने सिलेंडर उठा के अपने स्लीपों पर रख दिए, सिलेंडर यूज नहीं कर रहे हैं, लकड़ी बीन के अपना गुजारा कर रहे हैं, सब दुनिया परेशान है। अच्छा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो आपको लगता था कि बदलाव होगा? बहुत उम्मीद थी। यही मोदी जी कहते थे कि किसी से भी मतलब जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा। आज 18 से 30% जीएसटी लगा दी मोदी जी ने। आज मैं 2014 की मैं तुम्हें कटिंग दिखाता हूँ, क्या कि मेरे पास, उसमें मोदी जी ने खुद ये मुद्दा उठाया था। हिंदुस्तान में दैनिक में सारे अखबारों में छपी थी कि जब हमारी सरकार आ गई कोई, हाँ 15-15 लाख सबके आ गए, नहीं आ गए आप क्या है, और सबके हवाओं में आ गए, पेपरों में आ गए। हमें करना क्या, मतलब हवाओं में बातें करनी है। जो सांसद साहब है उनके क्या हालचाल है? वो सही है बेचारे, जो भी सेवा कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं है, वो तो मजबूर हैं, क्या करें वो बनने जब दिखता है क्षेत्र में। हाँ विकास दिखता है। आज भी उनका हॉस्पिटल है, कोई भी जाओ ऑपरेशन कराओ, कुछ भी कराओ, फ्री है सब कुछ। अगर कोई भी आदमी कहता है डॉक्टर एस टी हसन साहब के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, 15 दिन उनके हॉस्पिटल में कोई भर्ती रहता है तो फ्री इलाज है, बोले मत दो, जाओ खाना वाना सब वो खिलाते हैं, क्योंकि वो तो राजा आदमी है, करोड़पति आदमी है, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। कोई सांसद जी से उससे कोई मतलब नहीं है उनका, वो तो वैसे ही अपने मामले बढ़िया हैं। पेशे को अगर हटाओ, एज ए सांसद किस तरीके से रहे क्षेत्र में एक्टिव? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सांसद है। इस बार बदलाव का सोच रहे हैं? इस बार ना वही आएंगे। आप नहीं सोच रहे बदलाव का? ना, मतलब सरकार बदलना चाह रहे हैं, और मतलब जो डॉक्टर एस टी हसन है हम उन्हें ही लाना चाह रहे हैं कि वही सरकार आ जाए, हमारा अखिलेश यादव आ जाए और केंद्र में कांग्रेस आ जाए। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों? बढ़िया है, युवा है, पढ़ा लिखा है, पता है उसे, उसके फैमिली है, सब कुछ है, उन्हें पता है पब्लिक के दुख दर्द का। इन्हें तो पता ही ना है मोदी जी को या किसी को। अच्छा, 10 साल की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी समस्या क्या रही जिस पर मोदी जी ने काम नहीं किया? नहीं, काम तो देखो मोदी जी ने मतलब यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म करे हैं, जिनमें मैं भी समर्थन देता हूँ। जैसे भ्रष्टाचार था, चैन स्कैन थी, तमाम सारे ये काम थे, इनमें बहुत अच्छा है सरकार। भ्रष्टाचार बढ़ा कम हुआ? कम हुआ है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है, जो बात हक है। इसमें मतलब खौफ है सरकार का, जैसे और सरकारों को खौफ नहीं होता था, इसमें खौफ है। पहले के मुकाबले की अगर मैं बात करूं मुरादाबाद क्षेत्र की, तो क्राइम की स्थिति क्या थी पहले? पहले बहुत थी, अब नहीं है। पहले बहुत। आप मानते हैं कि क्राइम में तो कमी हुई है? कमी हुई है, खूब कमी हुई है, लेकिन महंगाई और रोजगार पर सरकार फेल हो गई है। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। क्योंकि योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हुई या प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं दिखता है गाँव में कुछ विकास वगैरह? कुछ नहीं है कहीं भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। तो अकरम भाई, मुझे आप एक बार बताइए, बता रहे हैं कि जो विकास है सिर्फ कागजों में दिख रहा है, सिर्फ जो विकास है वो कागजों में ही है मुरादाबाद में? हाँ कागजों में ही है, अभी तो फिलहाल कागजों में ही है। स्मार्ट सिटी का वादा है कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है मुरादाबाद में? कहाँ चल रहा है? दिखाएं कहाँ पे हो रहा है स्मार्ट सिटी का कोई भी काम, कागजों के न्यूज़पेपरों के अलावा। कहीं एक जगह बता दो मुरादाबाद के चारों तरफ के ये स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। अगर मैं समस्याओं की बात करूं, सिर्फ मुरादाबाद शहर की अगर समस्याओं की बात करूं, आपके अनुसार सरकार को सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है आपके अनुसार मुरादाबाद में, कि हाँ सरकार को इस पर काम करना चाहिए? जाम बहुत लगते हैं, जगह जगह फ्लाईओवरों की जरूरत है। जैसे पीलीकोटी चौराहा है, फुआरा चौराहा है, उधर कपूर कंपनी के पुल के सामने चौराहा है, बुद्ध बाजार का चौराहा है। अगर यहाँ सारे में फ्लाईओवर बना दिया जाए तो जाम की समस्या कम हो सकती है। जो आपके सांसद साहब हैं उनका व्यवहार, विकास
कैसा रहा? व्यवहार विकास तो उनका लगभग ठीक ही रहा है पूरे 5 साल में, जब तक अब तक वो बन चुके हैं, जब से अब तक लगभग विकास ठीक ही रहा है उनका। गली में मुसलमानों के एरिया में घूम रहा था मुरादाबाद में, तो उनकी बड़ी शिकायत है कि सांसद साहब इलेक्शन के समय तो आ जाते, इलेक्शन के बाद कभी क्षेत्र में नहीं दिखाई देते, कभी लोगों से नहीं मिलते हैं, ऐसा है? ऐसे तो किसी भी पार्टी के नेता बार बार घर नहीं आते, वो तो इलेक्शन पीरियड में ही निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी उनके पास जाए अपनी समस्या को लेकर और उसका समाधान ना हो। आप गए कभी? हाँ, हम तो गए, कई बार गए। किस तरीके से व्यवहार रहा? अच्छा व्यवहार रहा हमारे साथ में तो, और उन्होंने अपनी निधि के अकॉर्डिंग काम भी कराए हैं क्षेत्र में, जो उनकी सांसद नीति उसके अकॉर्डिंग काम भी हुआ है। काम भी हुआ है। गांव में पोलों पे लाइटें भी लगवाई हैं, जो सड़कें भी कराई हैं उन्होंने, जहाँ पे जो भी समस्याएं हैं वैसे उन्होंने हल करी हैं बहुत सी जगह, जो उनको निधि के अंतर्गत आया हुआ है। तो अपने सांसद जी के कार्यकाल से अब तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। अगर मोदी जी की बात करूं एज ए प्रधानमंत्री, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? अब उनकी अगर वैसे हैसियत देखी जाए प्रधानमंत्री जी, तो वो तो 10 के 10 नंबर लेने की हैसियत रखते हैं। विकास तो अब मान लीजिए उन्होंने कौन सा विकास कराया, कोई एक विकास बता दें कि हमने ये कराया है। भाई उन्होंने जो अपने विकास की कार्यकाल बताया था हमसे कि भाई सिलेंडर आपको मुफ्त दिए जाएंगे, लालच दे दिया लोगों को और औरतों को, उन्होंने सिलेंडर ले लिए। पहले 350 पौने 400 रुपए का सिलेंडर बिकता था, आज की डेट में 1150 रुपए का सिलेंडर खरीद रही जनता। जब सबके घर में सिलेंडर आ गए तो अब तो उनकी मजबूरी बन गई वो सिलेंडर बुक कराने की। उन्होंने वादे करे थे कि भाई हम हर गरीब के घर से गरीबी हटा देंगे, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक आदमी बता दो मुझे कि उसके अकाउंट में आए हो 15 लाख रुपए, 15,000 रुपए भी, 15 रुपए भी आए हो। एक आदमी बता दे प्रधानमंत्री जी कि मैंने उस आदमी के अकाउंट में भेजा है। अमित शाह जी एक चैनल पर बाइट दे रहे थे, क्या कहते हैं 24 था कौन सा था, तो उसमें उन्होंने एंकर ने सवाल करा था, तो उसमें कहा कि एक जुमला है ये पब्लिक को लुभाने का है, खुद वो हामरी भर रहे हैं अमित शाह जी। अभी आपने देखा होगा जब आप क्षेत्र में चलते होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं कि इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया मोदी जी के आने के बाद। सच्चाई है? नहीं, गरीबी रेखा से कौन है ऊपर, ये बात बता दें हमें। तो हम तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अब कर रहे हैं भाई, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अब कर रहे हैं। और इतनी कमी और बची थी कि बार बार लाइनों में लगा दिया, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी आधार कार्ड की लाइन में, कभी अब आधार कार्ड वहां से लिंक कराओ, अब वहां से लिंक कराओ। तो आदमी को बिजी कर दिया, आदमी विचार नहीं कर पा रहा। हाँ, बिजी कर दिया। वो विकास की तरफ को बोलेगा ही नहीं कि मेरे घर का ये काम नहीं हुआ, उसे फुर्सत ही नहीं है कागजी कार्रवाई पूरी करने से। अच्छा, जो लोग विकास की घात तक आते हैं कि बीजेपी के आने के बाद बड़ी सड़कें बनी हैं, बड़े हाईवे बने हैं, तो ये विकास दिखता है आपको? सड़कें, हाईवे एंड ऑल ये तो हुआ ही है सरकार, ये तो जैसे जैसे मान लीजिए जनरेशन बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है हमारा, वैसे वैसे विकास होता जा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं कि इन्होंने अपने पास से अपने अकॉर्डिंग कुछ करा दिया हो। इस बार बदलाव का सोच रहे हैं? अब बदलाव क्या भाई, अब हमसे खाली अकेलों से थोड़ी ना हो जाएगा बदलाव, वो तो जैसे जनहित में होगा वैसे ही होगा। अगर आप क्षेत्र में घूमते होंगे तो कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट तो होंगे ना, महंगाई से, रोजगार से। हाँ, महंगाई तो है ही, महंगाई तो है ही। कहाँ किस चीज पे महंगाई नहीं है बताइए? डीजल पेट्रोल क्या रेट बिकता था, आज क्या रेट है? गैस घरेलू क्या रेट बिकती थी, आज क्या रेट बिक रही है? कहीं ना कहीं आप ये नहीं बात मानते कि विपक्ष थोड़ा कमजोर है? विपक्ष में बोलने की ताकत ही नहीं है ना, जो आवाज उठाता वो अंदर कर दिया जाता। ताकत कहाँ है विपक्ष में बोलने की, बताए? ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ बोल पाता है कोई, बताइए? अभी जो है इतना रुपया इन्होंने उसका अडानी ग्रुप का माफ किया है, लगभग 74,000 करोड़ रुपया माफ किया है। बताइए वो गरीब आदमी थे? अगर आज ही कोई गरीब आदमी अपना क्रेडिट बनवा ले 5 बीघा जमीन पे, तो उसके खेत में या उसके घर पे बोर्ड लगा दिया जाएगा, नोटिस पकड़ दिया जाएगा कि भाई इसको जमा कर दे, और नहीं तो हम आरसी काट के तेरे हाथ में दे देंगे। उसको नीलाम कुर्क कर दिया जाता है गरीब आदमी के लिए। वो कौन सा गरीब है जो 74,000 करोड़ रुपया माफ किया हुआ उसका? दोस्त है मोदी जी के वो। अब तो दोस्ती की तो सरकार चल रही है ये भाई, जनता की सरकार है कब? मान लो अगर हम और कुछ ज्यादा बोलेंगे, हो सकता है हमारे खिलाफ भी मुकदमा आ जाए। हम कोई राजनीति या कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हम वो बात बोल रहे हैं जो जेन्युइन है। जब कोई एमए करा हुआ है, कोई बीए करा हुआ है, सब थाली घूमते रहे, बोले सबको नौकरी मिलेंगी। किसे नौकरी मिलनी है? 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए किसी पे रिश्वत देने के लिए है नहीं, तो नौकरियां नहीं कहाँ से लगेंगी? तो घरों में इनके ऑटो का जुगाड़ना है, सब्जी का जुगाड़ना है, तो कहाँ से इनकी नौकरी लग जाएंगी? मोदी जी ने कही कि रोजगार बढ़ाऊंगा, नौकरियां 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 20,000 नौकरी दूंगा। किस आदमी को नौकरी मिली? एक आदमी बताओ जिसे नौकरी मिली हो, बताओ। सिलेंडर के लिए 450 रुपए सिलेंडर मिलेगा, आज 1125 रुपए सिलेंडर है। बताओ, रसोई आदमी चलानी भारी पड़ रही है, कहाँ से करेगा? कहीं से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि योगी जी ने जो जो वादे करे थे, जो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बताओ कितने क्राइम हो रहे हैं? बताओ दिल्ली के अंदर क्राइम हो क्या हुआ? बस ये है कि थोड़ी चोरी कम हुई है भाई, क्राइम हमारी नजर में तो कोई कम हुआ, ऐसा हुआ नहीं जो क्राइम कम हो। ये विकास की तरफ जैसे सड़कें वगैरह फ्लाईओवर बन रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, और गंगा एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हैं, रोड वगैरह सब कुछ निकल रही है, काम चल रहा है। अच्छा, विपक्ष के अगर मैं तौर पे बात करूं, आपके केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद के और आपके अखिलेश यादव, इतने तमाम नेता इकट्ठे को चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है बीजेपी पे भारी पड़ेंगे लोग? प्रधानमंत्री तो देखो, मोदी जी तो वैसे सही काम कर रहे हैं। मोदी जी का कोई काम मेरी नज़र में कोई बुरा काम नहीं है। आपकी सही है, क्योंकि जैसा भी है ये सभी के सामने है, सभी इस बात से जानकार हैं। आप भी सहमत हैं इन सब लोगों की बात से? हाँ, इस बात से सहमत है, मगर ये सरकार द्वारा मतलब जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सब जैसे भी है, सभी के साथ हम भी पिछ रहे हैं। मोदी जी पसंद आए? हाँ, मोदी जी की बात
सही है, मगर ये जो नीचे के लोग होते हैं, जो मोदी बोलते हैं, वो ये नीचे वाले आधी तो चीज़ें खा जाते हैं। मतलब जैसे कुछ बोलते हैं, हाँ भाई ये चीज़ देना है जनता को या गरीबों को, ये चीज़ आधे से आधे आते आते मतलब आधी रहती है।